हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 10 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 9 की बात करें तो एक्सरसाइज के हम लोग प्रश्न कर रहे थे, ठीक है, और उसमें से हमने एग्जाम्पल भी कुछ किया है। तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं जो एग्जामिनेशन फैक्टर से इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट उसके एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। तो हम लोग उस एग्जामिनेशन फैक्टर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग वो सारे क्वेश्चंस भी करते जाएंगे जो एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है। या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जो एग्जामिनेशन बेस पे नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में है। तो वैसे भी क्वेश्चंस को हम लोग डील करते जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग को एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं था। किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है, यदि कुछ क्लूज दिए गए हों, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हों, तो उस इन्फॉर्मेशन के बदौलत हम लोग कोई मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे उसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो सारी बातें हम लोग सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस में। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस में हम आप लोग को बतलाए थे लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, तो लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट को आप रिमाइंड कीजिए कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट के थ्रू आउट हम लोग किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग बतलाते थे कि कौन एलिमेंट कहाँ है, A11 एलिमेंट कहाँ होता है, A12 एलिमेंट कहाँ होता है। तो उन सारे बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी बनता है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर ईजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है राइट द मैट्रिक्स ए आई जे। इसका मतलब है ये जो आपको आई जे कह रहा है, ये जो आपका ए आई जे कह रहा है, इसका तात्पर्य एलिमेंट को लाएगा, ये एलिमेंट्स को शो करेगा। हाँ, और ये हमारा क्या करेगा, ऑर्डर को बतलाता है। हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा एक मैट्रिक्स ए का निर्माण करना है। राइट डन के जगह पर कंस्ट्रक्ट कर सकता, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऐसे ही बोल सकता था। तो ए आई के जगह पे हम लोग एलिमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे, ए आई जे के थ्रू एलिमेंट ढूंढेंगे और ऑर्डर के थ्रू मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्म बनाएंगे। तो कहता है वेयर ए आई जे, मैट्रिक्स का निर्माण इस प्रकार से होगा। आप बुक में देखेंगे तो 2J लिखा हुआ है, गलत है क्वेश्चन, 2i - 3J लिखा हुआ है। ये इक्वेशन डिफरेंट टाइप हो सकता है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मोड लगा देते हैं, मोड बाई 2 लगा देते हैं, ठीक ना, मॉडुलस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए, आपको हो सके समझने में तकलीफ हो, इसीलिए पहले इसी क्वेश्चन बनाते हैं, उसका मॉडुलस वाला इसी क्वेश्चन को मोड में बना देंगे। कैसे बनता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर 2/3 है। क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 वेयर ए आई जे इक्वल टू ये ना लिखा होता, ऑर्डर लिख देता, तो यहाँ ऑर्डर लिख देता, ये इस प्रकार से ऑर्डर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए। देखिए गिवन क्या है, गिवन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया गया है, इज 2/3 दिया गया है। हाँ, ये 2/3 दिया गया है, इसका मतलब हो गया बहादुर कि एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। तो चलिए इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाइए। हाँ, समझने के लिए तरीका है ना, 2 रो खींच दीजिए, R1 और ये R2 है, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, ये हमारा क्या है, C1 C2 और ये C3 है। पेन बदला जाए, देखिए ये C1 C2 C3 है। अब हम लोग को एलिमेंट कहाँ फॉर्म करेगा, इस चौराहे पे एलिमेंट फॉर्म करेगा, इस चौराहे पे एलिमेंट फॉर्म करेगा, इस चौराहे पे एलिमेंट फॉर्म करेगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा, A11 होगा। यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा, A12 होगा, हम लोग सीख चुके हैं, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा,
A13 होगा पहला रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा? A21 होगा। यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा? 22 होगा। यहाँ कौन एलिमेंट होगा? ये 23 होगा। तो हम लोग नॉर्मली देखें तो हम लोग क्या करेगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लेट क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, लेट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 3। हाँ देखिए ए इक्वल टू, अब इसी मैट्रिक्स देख लिख दीजिए क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यही ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। इसको आप दिमाग में करना है, ये बात को दिमाग में करना है और डायरेक्ट आप इसको लिखोगे। आई होप दैट कि ऐसा आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे दिया हुआ रहता है, तो हम लोग निर्माण कैसे करते हैं। मतलब मुझे इस प्रकार का मैट्रिक्स चाहिए, मतलब मुझे दिखने लगा कि बिल्डिंग कैसा बनेगा, मैट्रिक्स कैसा बनेगा, यही ना। अब मुझे इसके इंटरनल डेकोरेशंस को देखना है, आंतरिक सजावट को देखना है। तो अब मुझे पता चला कि A11 एलिमेंट चाहिए, तब मुझे A11 का वैल्यू चाहिए, A12 का वैल्यू चाहिए, A13 का वैल्यू चाहिए, A21 का वैल्यू चाहिए, A22 का वैल्यू चाहिए, A23 का वैल्यू चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को फाइनली ये 6 एलिमेंट चाहिए। तो ये 6 एलिमेंट जो है, ये देखिए ऑर्डर के थ्रू हमने ऐसा मैट्रिक्स लाया और ये जो एलिमेंट है ये AIJ दिया गया है, इसके थ्रू हम लोग सारा एलिमेंट को ढूंढेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारा एलिमेंट को ढूंढते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। सिंस देखिए गिवन क्या दिया गया है, सिंस हमारा दिया गया है, देखिए सिंस हमारा क्या दिया गया है, AIJ इक्वल टू 2I माइनस 3J, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, चूंकि 1 कह चुके हैं। अब मुझे 6 एलिमेंट निकालना है, 6 को हम लोग निकालेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं 6 एलिमेंट को, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे। 4 एलिमेंट A11, हाँ कोई भी एक एलिमेंट होता है बहादुर, जरा गौर करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट होता है I और J, हाँ। तो मान लीजिए कि यहाँ यदि 1 है तो पहला वाला I का वैल्यू होता है और दूसरा वाला J का वैल्यू होता है। हर दफ़ा पहला वाला I का वैल्यू होता है और दूसरा वाला J का वैल्यू होता है। तो आप ही बताइए यहाँ I का वैल्यू कितना है 1, J का वैल्यू कितना है 1। तो कहेंगे न देयरफॉर पुट, हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 1 के थ्रू ही मुझे एलिमेंट फॉर्म होगा, एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ J है वहाँ वहाँ 1। तो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। तो देखेंगे हम लोग को A11 एलिमेंट क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 तो क्या मिलेगा -1। तो इस प्रकार हमने देखा तो A11 एलिमेंट -1 मिल चुका है, हमें पहला एलिमेंट निकालने में सफलता हासिल मिली है। अब इसी प्रकार से जैसे कि मैंने A11 को निकाला वैसे हम लोग सारा एलिमेंट निकालेंगे। इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन पहले दिमाग में समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, एलिमेंट A12। इसके बाद 1 2 की बात करें हमने तो 1 2 क्या पुट होगा बताइए, तो पुट देखिए क्या पुट होगा, पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। I इक्वल टू 1 पुट होगा, J इक्वल टू पुट कहाँ पर, इन इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ I है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो A1 J का मान 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। तो फाइनली A12 देखेंगे तो 2 माइनस 6 -4 मिलेगा। तो आपका क्या मिल चुका है बहादुर, A12 एलिमेंट मिल चुका है, A12 एलिमेंट मिल चुका है। तो सिमिलरली हम लोग सारा निकाल सकते हैं, A13 भी निकाल सकते हैं। तो 13 मतलब 2 इंटू, बताइए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, J का मान है। तो A13 इक्वल टू कितना मिला बाबू, 2 माइनस 6, सॉरी 3 ना यहाँ पर होगा, J का मान 3, तो 9 माइनस 2 माइनस 7 मिला, A13 एलिमेंट मिल चुका है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ें
तो हम लोग को क्या मिलेगा ज़रा ध्यान देंगे। एंड A21 चाहिए, A21 चाहिए तो 21 क्या मिलेगा, देखिए I के जगह पर 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो बताइए A21 हमारा क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 1 मिलेगा। और हम लोग A22 चाहिए, A22 चाहिए तो क्या मिलेगा, देखिए I का मान 2, J का मान 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 मिलेगा, ये मुझे मिला। अब बताइए A22 इक्वल टू क्या, 4 माइनस 6 माइनस 2 मिला। एंड फाइनली चाहिए लास्ट का एलिमेंट, एंड A23 चाहिए, तो I का मान 2 एंड J का मान 3, तो देखिए क्या मिला, A23 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 9, तो -5 मिला बहादुरों, -5 मिला, ठीक ना। तो -5 मिला, तो ज़रा गौर करेंगे। अब मुझे मैट्रिक्स चाहिए, तो ज़रा ध्यान देंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 इसमें है ना, तो हम लोग बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं तो क्या मिलेगा जब देखते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल टू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, A11 है, A21 है, फिर A12 है, A22 है, A13 है, A23 है, तो सारा वैल्यू पुट किया जाए। A11 कितना निकला है आप देखें, A11 कितना मिला है, -1, फिर A12 कितना मिला है, -4, फिर -7, हाँ, फिर वो कितना मिला है, A21 कितना मिला ढूंढिए, 1 है, फिर A22 कितना मिला है, -2 है, A23 कितना मिला है, -5 मिला है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन हमारा जो कहा था कि आपका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, आपका 2 रो 3 कॉलम है, आपका बोला था कि जो एलिमेंट का सिचुएशन होंगे, एलिमेंट जो फॉर्म करेंगे इसके हिसाब से चलना चाहिए, तो हमने इसके हिसाब से एलिमेंट लाया है। तो आपको बता दें कि ये इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन जो एलिमेंट का फॉर्मेशन दिया हुआ रहे वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैथड यही होगा। आपका चेंजिंग कहाँ होगा, दिमाग कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा सॉल्व करने में। ये जैसा होगा उसी के जैसा I और J का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर जो इक्वेशन होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को हम लोग सॉल्व करके ले आएंगे, और फाइनली जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो मैट्रिक्स आया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को ढूंढ के रिकॉल करके पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आपका स्वतः आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट इसको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए वही कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस से मैंने एक और क्वेश्चंस लिया है, आपको मैं मॉडुलस से अवगत करा दूं। मॉडुलस वाला क्वेश्चंस बहुत कम ही रहता है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चंस लिया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि मॉडुलस वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। स्क्वायर होता तो स्क्वायर के हिसाब से तोड़ते हैं। तो देखिए हम लोग कितना ऑर्डर का चाहिए, 3/3 का चाहिए। कितना ऑर्डर चाहिए, 3/3 का चाहिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट a matrix of order 3/3 है ना। तो लेट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3/3, तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताइए। A इक्वल टू आपका 3/3 है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो चलिए यहाँ जो एलिमेंट होगा क्या, A11 होगा, यहाँ क्या होगा 21 होगा, और यहाँ पर A231 होगा, यही ना होगा बहादुरों। यहाँ क्या होगा बताइए, ये पिछले का जो मेथड हमने बताया, यहाँ से खींचेंगे आप 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ एलिमेंट प्लेसमेंट होगा यहाँ पे R1 R2 R3 C1 C2 C3 सबका नाम लिख सकते हैं आप। देखिए 1 1 1 2 1 3, तो ऐसे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 1 2 मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 2 2 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 3 2 मिलेगा। यहाँ पर एलिमेंट क्या मिलेगा,
A13 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 23 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 33 मिलेगा, यही ना। ऑर्डर हमारा क्या है ज़रा देखिए, ऑर्डर क्या है 3/3 है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब तो ढांचा तो बन चुका है, हाँ। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, लाना है। तो ज़रा इसके एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को लाना है, ज़रा गौर करेंगे। गिवन इससे आएगा, देखिए एंड एलिमेंट्स आर गिवन बाय, देखिए यहाँ AIJ लिखा नहीं है, यहाँ एलिमेंट्स बोल दिया। तो एलिमेंट्स कहने का तात्पर्य क्या हो गया, AIJ इक्वल टू क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है। तो सिंस हमारा क्या दिया गया है, सिंस AIJ इक्वल टू कितना दिया गया है, मोड ऑफ 1 माइनस 3J/2, हाँ। इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 2 करेंगे। तो एक एक करके निकाल जाएंगे। 4 1 1 I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1 है ना। तो देखिए हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 एलिमेंट 1 1 A11, बताइए क्या पुट होगा, पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1 कहाँ, इन इक्वेशन 2। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो AIJ देखिए मेरा क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू 1 माइनस 3 × 1/2। तो अंदर क्या बचेगा -3/2। याद रखेंगे ये मॉडुलस का जो मतलब होता है बाबू, ये जो मॉडुलस का मतलब होता है कि यदि आपका अंदर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 3 का वैल्यू -3 का 3 लिख दिए और +3 का -3 दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। -3 का 3 होगा, +3 का +3 ही होगा, मोड का ये मतलब है। इसका मतलब था नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये मिला। तो फाइनली हमारा A11 कितना मिल गया बहादुर बताओ, हम लोग को 3/2 मिल गया। अब ऐसे ही सिमिलरली सारे वैल्यू निकालते चलिए। आप सिमिलरली हमारा क्या होगा, A12 होगा, ठीक है। तो 12 का क्या मिलेगा, देखिए I का मान 1 रखिए, J का मान, इक्वेशन हमारा कैसे है देखिए, I मॉड ऑफ, जरा गौर करेंगे क्या है, I माइनस 3J/2 इसी का मोड है। तो पुट करते जाइए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 इंटू J का मान 2 का मॉड बाई 2। तो हमारा क्या मिल गया देखें, -6 में 1 गया, -5 मिलेगा बाई 2। ये मोड है। आप जब भी मोड का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल होनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी केस पे नेगेटिव नहीं रहेगा यदि मोड के बाहर नेगेटिव नहीं है तो। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव होता तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलता जिसमें नेगेटिव नहीं मिलता, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरा A13 चाहिए, बताइए I का मान 1, I का मान 1 -3 इंटू J का मान 2 बाई क्या मिला, सॉरी 13 ना, 3/2, 9 में 1 जाएगा तो -8/2, तो 4 दूनी 8 होगा, तो 13 क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे, A21 निकालेंगे। तो 21 मतलब I का मान 2, J का मान 1, 3 इंटू 1 का मोड बाई 2। तो क्या मिलेगा बहादुर, 3 में 2 जगह -1/2, ये मोड लगा हुआ है। तो A21 क्या मिला, हाफ मिलेगा। हाँ, आगे हम लोग निकालेंगे, इस प्रकार से आगे हम लोग निकालेंगे। A21 हो गया, A22 तो क्या मिलेगा बताइए, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2/2। तो क्या मिलेगा, 6 में 2 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा तो -4/2। तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4/2। तो बताइए A22 मेरा क्या मिला, A22 क्या मिला, 2 मिला, ठीक ना। एंड A23 चाहिए तो क्या मिला बताओ, 2 माइनस 3 इंटू 3/2। तो 9 - 7/2 मिलेगा। तो देखिए -7/2 मिलेगा, मोड नेगेटिव को हटाएगा तो A23 इक्वल टू क्या मिलेगा,
7/2 मिलेगा। एंड ए 3 1 चाहिए, आई का मान 3 तो 3 माइनस 3 इंटू 1/2 का मोड, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। बताइए ए 3 2 चाहिए, तो 3 2 चाहिए तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, 3 माइनस 3 इंटू 2/2 6 माइनस 3 तो क्या मिलेगा 3 माइनस 3/2, तो मोड होने के कारण माइनस का सत्यानाश हो जाएगा, तो 3/2 मिलेगा। अब हम लोग देखिए लास्ट का एक एलिमेंट बचा हुआ है, एक एलिमेंट हम लोग को बचा हुआ है, क्या है A33, यही ना, तो क्या मिलेगा बताइए 3 माइनस 3 इंटू 3/2, तो A33 क्या मिलेगा देखिए 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6/2, तो 3 मिलेगा, है ना। अब सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो सारे में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ढूंढ के लिख दीजिए। A11 कितना है 3/2 है, A12 कितना है 5/2 है, A13 कितना है 4 है, 21 कितना है हाफ है, और 22 कितना है 22 देखिए 2 है, 23 कितना है 23 7/2 है, और 31 कितना है 31 0 है, 32 कितना है 3/2 है, 33 कितना है लास्ट में आपका दिख रहा है 3 है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि 12 एलिमेंट हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं कैसे भी है नहीं पता, लेकिन 12 एलिमेंट हैं। कितना एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट हैं। तो कहता है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं, एक रो 12 कॉलम, हाँ 12 रो 1 कॉलम। तो इसी प्रकार से आपको सोच के लिखना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, आप इस जो 12 है इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए 12 को लिख सकते हैं, देखिए 1 से पहले चलिए, तो 1 पहले 1 के बाद सोचिए 1 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। फिर 2 से चलिए, फिर 2 से चलिए, फिर ऐसे चलिए इधर लिखिए, है ना 12 को लिखिए, तो क्या 1 से चलिए तो 1 इंटू 12 मिलेगा। फिर 2 से चलिए 2 इंटू 12 तो क्या मिलेगा, सॉरी 2 इंटू 6 ना होगा, तो क्या हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। फिर देखिए 12 को लिख सकते हैं 3 चलिए 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। फिर लिखिए देखिए 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर आप देखिए उलटने लगा तो फिर 12 को लिख सकते हैं कितना 5 से नहीं चलेगा, 6 से चलेगा, 6 इंटू 2 चलेगा। फिर 12 को लिख सकते हैं क्या लिखेंगे 7 से नहीं चलेगा, 8 से नहीं चलेगा, 9 से नहीं चलेगा, 10 से नहीं चलेगा, 11 से नहीं चलेगा, 12 से चलेगा। तो इस पर चलेगा। तो देखिए ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर कौन कौन हो गया, एक रो इधर कॉलम, एक रो 12 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो यही संभावनाएं होंगी। तो आप काउंट कीजिए, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर यदि किसी एलिमेंट में किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हो तो हम 6 तरीका से ऑर्डर लिख सकते हैं। तो कहेंगे ए मैट्रिक्स having 12 elements, एक मिनट ऐसे लिखेंगे हम लोग, all possible order of a matrix having 12 elements are, लिखिए कौन कौन, 1 इंटू 12, 2 इंटू 2/6, 3/4, 4/3, 6/2 एंड 12/1। हाँ
ये तो ये भी कह सकता था कि बताइए कितने ऑर्डर हो सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर। देयरफॉर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर कितना होगा, देखिए तो 6 है ना, तो 6 तरीका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। यदि कोई 7 होता तो फैक्टराइज है ही नहीं, इसका 2 ही होता, 7 × 1 1 × 7 7/1 और 1/7। तो यहाँ पर जब कोई ओड नंबर रहे तो तकलीफ नहीं होता है, इवेन रहता है तो इस प्रकार से फैक्टराइज करना रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। और आज लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।